मेरे सामने वित्त मंत्री के दो भाषण हैं, दोनों बजट पर हैं। एक भाषण यहां दिया गया था, दूसरा पुस्तक के रूप में सदस्यों में बांटा गया है, लेकिन दोनों भाषणों में अंतर है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए जो चंद शेर या अशार कहे थे वो छपे हुए भाषण में नहीं है। लोगों के पास छपा हुआ भाषण क्या है? लोकसभा का उनका भाषण एक दस्तावेज का काम देगा, लेकिन उसके लिए खोज करना पड़ेगी, अनुसंधान करना पड़ेगा। आने वाली संततियों को यह पता लगना चाहिए कि भारत में कभी ऐसा वित्त मंत्री था जो केवल अर्थ की बात नहीं करता था, नहीं कुछ रस की बात भी करता था। वित्त मंत्री ने कहा, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन लम्हों ने खता की थी वो यही लम्हे हैं और आने वाली सदियों को सजा मिलेगी। वित्त मंत्री जमीन की बस्तियों से आसमान पैदा करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, लेकिन आसमान की ओर देखते हुए हमारे पांव जमीन से उखड़ना नहीं चाहिए। आज इस बात की आशंका पैदा हो रही है। वित्त मंत्री हवा के रुख को भी बदलना चाहते हैं, उनकी जवामर्दी की ताक दी जानी चाहिए। सचमुच में हवा के रुख को बदलने की जरूरत है, लेकिन सभापति महोदय, क्या यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि हवा का रुख बदलने के बाद बदली हुई हवा किश्ती को किनारे पर ले जाएगी या किसी भंवर की ओर ले जाएगी? एक शेर उन्होंने और कहा है, यूनान में रोमा समिट गए जहां से, अच्छा होता अगर सरकार गैट को रद्द कर देती और उसके बाद यहां आकर उस शेर को पढ़ती जिसमें कहा गया था कि बहुत से देश मिट गए मगर हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री के शेर बहुत मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने शेर कहा, ये अच्छी बात है। वैसे हमारे सोमनाथ चटर्जी साहब को पसंद नहीं आया अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने शेर काफी फैलाकर किए थे और अगर अनुवाद में हमारे कॉमरेड समझना चाहते तो समझ सकते थे, पर उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि शेर शायरी का और ये बजट से संबंध क्या है। लेकिन जैसा अभी दूसरे कॉमरेड ने कहा, बजट भी एक दर्शन है, आर्थिक दर्शन का प्रतिबिंब है। ये बात अलग है कि उस दर्शन से और सत्ता पक्ष के दर्शन से हमारा आज मतभेद है।